बच्चों मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं द ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम्स का ट्रीटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कंज्यूमेबल आइटम्स की बात करें तो इसके अंदर हम बात कर सकते हैं स्टेशनरी की, स्पोर्ट्स मटेरियल की, मेडिसिन की, पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह की। तो जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं ये एक साल में जितना कंज्यूम्ड हुए हैं एक्चुअल में उसको शो किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। अब ये कितना कंज्यूम्ड हुए हैं ड्यूरिंग द गिवन अकाउंटिंग ईयर वो हम स्टेटमेंट बना के भी निकाल सकते हैं और अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं। तो मैं पहले आप लोगों से बात करूंगा थ्रू स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट बनाकर कंज्यूमर आइटम्स का कितना एक्चुअल अमाउंट कंज्यूम्ड हुआ ड्यूरिंग द गिवन ईयर वो निकालते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों अमाउंट पेड से। जो भी अमाउंट आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया होगा, फॉर एग्जांपल फॉर स्टेशनरी। तो शुरुआत करिए अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर से। देन आपको उसमें क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस करने हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, और ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस करना होता है। क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस किया तो ओपनिंग क्रेडिटर माइनस ही करना पड़ेगा। अगर आपको एडवांस भी दे रखा है कोई तो एडवांस में आपको ओपनिंग एडवांस प्लस करना है और क्लोजिंग एडवांस माइनस करना है। मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि क्रेडिटर में क्लोजिंग प्लस क्यों करते हैं और ओपनिंग माइनस क्यों, और एडवांस में ओपनिंग प्लस क्यों करते हैं और क्लोजिंग माइनस क्यों। इतना करने से क्रेडिट परचेज आ जाती है। क्रेडिट परचेज में आप कैश परचेज और जोड़ दीजिए अगर दे रखा है क्वेश्चन में, तो नहीं तो क्रेडिट परचेज ही आपकी टोटल परचेजेस बन जाएगी, नहीं तो कैश परचेजेस ऐड करने के बाद ही आपकी टोटल परचेजेस आएगी। और जब आपकी टोटल परचेजेस आ जाएंगी फिर आपको स्टॉक कंज्यूम निकालने के लिए या जो भी वो स्टेशनरी या स्पोर्ट्स मटेरियल या मेडिसिन हैं उनका कंज्यूम निकालने के लिए आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। इससे आपका जो भी चीज आप निकाल रहे हो स्टेशनरी, पोस्टेज या स्पोर्ट्स मटेरियल या मेडिसिन, उनका कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर निकल आता है। ये एक तरह से कंप्लीट स्टेटमेंट है। मैं ये नहीं कहता कि एक क्वेश्चन में सारी चीजें ही आ जाएंगी बच्चों, बट इस पूरे स्टेटमेंट को ध्यान रख लीजिएगा। इसमें आपको एक तरीका बता देता हूं। क्रेडिटर्स, एडवांस एंड देन स्टॉक। पहले क्रेडिटर का ट्रीटमेंट करिएगा, फिर एडवांस का, देन स्टॉक का। क्रेडिटर्स और एडवांस का ट्रीटमेंट करने के बाद जो निकल कर आता है दैट इज क्रेडिट परचेज। उसमें आपको कैश परचेज अगर है तो वो ऐड करना होता है, नहीं तो क्रेडिट परचेज ही आपकी टोटल परचेजेस होती हैं। फिर फाइनली स्टॉक का ट्रीटमेंट करना होता है जिसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया जाता है। ठीक है बच्चों। और अगर क्वेश्चन में आपको सेल भी दे रखा है इन चीजों का, तो सेल को आप यहां लास्ट में माइनस कर दीजिएगा, लेकिन सेल में उसकी केवल बुक वैल्यू को ही माइनस करिएगा, सेलिंग प्राइस को नहीं। अगर आपने कोई कंज्यूमर आइटम सेल भी किया है ड्यूरिंग द ईयर तो उसकी बुक वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा, नेट अमाउंट कंज्यूम निकल आएगा। और हाँ, अगर बेचने पर कोई गेन या लॉस हुआ है तो गेन को प्लस कर दीजिएगा, सॉरी गेन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो कर दीजिएगा और लॉस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो कर दीजिएगा। और जो ये कंज्यूम्ड हुआ होता है ड्यूरिंग द ईयर वो तो आपका एक्सपेंडिचर साइड में आया ही करता है। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्लोजिंग क्रेडिटर क्यों प्लस करते हैं और ओपनिंग क्रेडिटर क्यों माइनस करते हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब होता है ऐसे क्रेडिटर जो इस साल के लिए होंगे या इस साल के होंगे, दैट्स व्हाई इन्हें प्लस करते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर मतलब पिछले साल के, दैट्स व्हाई इन्हें माइनस करते हैं। ओपनिंग एडवांस इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि ये लास्ट ईयर दिया गया था इस साल के लिए,
क्लोजिंग एडवांस इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि वो इस साल दिया गया है अगले साल के लिए, ठीक है बच्चों। और ओपनिंग स्टॉक इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ही कंज्यूम किया जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि वो कंज्यूम्ड ही नहीं हुआ। क्लियर बच्चों। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, मगर एडवांस, जो कि एडवांस दिया हुआ है तो इसलिए ये एसेट होता है, और स्टॉक तो एसेट होता ही है। जो कंज्यूम्ड हुआ है वो एक्सपेंडिचर होता है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा। और जो सेल पे होने वाला गेन या लॉस है, गेन इनकम साइड में और लॉस एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाता है, ठीक है बच्चों। और एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको कभी क्वेश्चन में टोटल परचेजेस क्लियरली गिवन होती हैं और उसके अलावा क्रेडिटर्स के बैलेंसेस भी दे रखे होते हैं, तो आपको उस केस में क्रेडिटर्स या एडवांस का बैलेंस भी अगर दे रखा है तो यू जस्ट हैव टू इग्नोर इट। टोटल परचेज या क्रेडिट परचेज कोई सी भी एक चीज अगर दे रखी है तो ऐसे में क्रेडिटर्स की और एडवांस की अहमियत नहीं रहती, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट करने के बाद ही क्रेडिट परचेज या टोटल परचेज आती है। क्लियर बच्चों। टोटल परचेज दे रखी है तो इवन कैश परचेज दे रखा उसे भी इग्नोर कर दीजिएगा अगर आपको कंज्यूम निकालना है तो। क्रेडिट परचेज दे रखी तो एटलीस्ट कैश परचेज प्लस कर दीजिएगा, टोटल परचेज आ जाएगी, और फिर स्टॉक का ट्रीटमेंट करके कंज्यूम निकाल लीजिएगा। ये था बच्चों स्टेटमेंट। इस आप कंप्लीट स्टेटमेंट को आप जो है मेमोराइज कर लीजिए, और बहुत आसानी से आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। शुरुआत तो अमाउंट पेड से करनी है, देन क्रेडिटर्स, देन एडवांस, देन स्टॉक। क्रेडिट में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस, बाकी तो में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। और मैंने यहाँ लाइन इसलिए खींची है क्योंकि याद रखिएगा क्रेडिट और एडवांस का ट्रीटमेंट करने के बाद क्रेडिट परचेज आ जाती है। बाय चांस अगर आपको कैश परचेज दे रखी है तो वो भी प्लस कर दीजिएगा, टोटल परचेज आ जाएगी, और फिर लास्ट में स्टॉक का ट्रीटमेंट करना है, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। सेल बहुत ही रेयर दे रखा होगा, एक आध क्वेश्चन में ही आपको मिलेगा, तो मैंने आपको ये निकालना सिखा दिया। इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कहाँ किया जाता है ये बता दिया, और कुछ क्वेश्चन में करके मैं दिखा भी दूंगा आपको। तो अभी तो मैंने आपको बताया ये स्टेटमेंट के थ्रू, आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा इसको अकाउंट के थ्रू कि किस तरह से कंज्यूमर आइटम्स का कितना अमाउंट कंज्यूम्ड हुआ ड्यूरिंग द ईयर हम अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।